सलाखों के पीछे बने, रेंजर्स की कस्टडियों के अंदर हैं, लापता हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप ही एक हैं, क्या वजह है कि आपके वालिद भी लापता हैं, इस वजह से उठाते हैं आप आवाज़? तकरीबन 111-12 फैमिलियाँ हैं जो मेरे राब्ते में, उनकी तरफ से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने कदम उठाया। मुसलसल इसके बावजूद के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इल्ज़ाम लग सकते हैं, कितनी लेकिन सदाकत है। लोग बोलते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने उन्हीं लड़कों को निकाला है कि जिनकी मतलब जिनसे उनको ज़रूरत थी। और इतने कारकुन जेलों में हैं और जिन पे बेबुनियाद मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे मैं उनको कहूँगा, बहुत से एमकेएम कारकुन हैं। और जो जुल्म एमकेएम के साथ हुआ है, जो महाजिर कौम के साथ हुआ, शायद ही पाकिस्तान में किसी के साथ तो हुआ। अभी जो कुरंगी की जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हालिया दिनों में जो हालात हुए थे और आप उस पर आवाज़ भी उठा रहे थे, चाहे वो छोटे से छोटा मसला क्यों ना, आप उस पर आवाज़ उठा रहे थे, फिर आपके ऊपर भी बेबुनियाद एफआईआर हो जाती है ना। वो क्या? आप सबको पता है, पूरे कराची को पता है कि इंडस्ट्री एरिया में इस वक्त क्या हो रहा है नौजवानों के साथ। तो उस पर जब मैंने आवाज़ बुलंद की तो काफ़ी टीमें बनी हुई थी कि आप हमारे साथ काम करें। देखिए, मैं काम करता हूँ बिल्कुल क्लियर और लीगल तरीके से ना। देखिए, जो कराची के साथ मैं काम करा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आई, उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट आई, उसके बाद और एमकेएम के धड़े बने और वो आए, लेकिन कराची के नौजवानों के लिए किसी ने काम नहीं किया। आज से 17 साल से कराची का नौजवान सिर्फ महरूमी का शिकार है, कराची बर्बादी का शिकार है। आप कराची के हर मसाइल देखें ना, कराची में गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, माफिया सरगर्म है, क्राइम सरगर्म है। तो इस वजह से हमने ये नौजवानों की तहरीक निकाली है, जिसमें सारे नौजवान होंगे हमारे साथ और उनकी महरूमी दूर करेंगे इंशाल्लाह। शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे पास ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो लापता असीरों के ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं और जो इस कराची के जितने भी मसाइल होते हैं उनके ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं और कराची के मसले पे ही आवाज़ उठाते हैं, फिर असीरों पे आवाज़ उठाते हैं। इनसे बात करते हैं, कुछ सियासी बातें भी होंगी और समाजी बातें भी होंगी, इलाकई बातें भी होंगी। अस्सलाम वालेकुम अरबाज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से हैं आप? अरबाज़ भाई, ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक यंग, मतलब एक होती है ना उम्र की एक एज रखे हुए, आप यंग लड़के हैं, आप कराची के मसले पे आप आवाज़ उठा रहे हैं, फिर उसके बाद आपने अचानक ही लापता असीरों के ख़िलाफ़ जो लोग एक होते हैं ना कि सिस्टम चला रहे हैं, चाहे वो चाइना की शक्ल में ले लें या पाकिस्तान की शक्ल में ले लें या लंदन की शक्ल में ले लें, लेकिन यहाँ का जो नौजवान जो जेलों के अंदर बने, जो मतलब सलाखों के पीछे बने, रेंजर्स की कस्टडियों के अंदर हैं, लापता हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप ही एक हैं, क्या वजह है कि आपके वालिद भी लापता हैं, इस वजह से उठाते हैं आप आवाज़? असल में देखें, ये जो दर्द है, ये दुख है ना, इससे हम गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं मुसलसल। और मेरे वालिद साहब मोहम्मद ज़ुबैर हुसैन खुद 8 साल से लापता हैं और इस वजह से ये दर्द फील करते हुए कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई ऑफिस जाने वाला नहीं है, जिनके लिए कोई कोर्ट जाने वाला नहीं है, उनसे मैंने रब्ता किया। वो फैमिलीज़ आई मेरे पास और कसीर तादाद में फैमिलियाँ, तकरीबन 111-12 फैमिलियाँ हैं जो मेरे रब्ते में, उनकी तरफ से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने कदम उठाया। मुसलसल इसके बावजूद के कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इल्ज़ाम लग सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कदम इसलिए उठाया ताकि मैं उन फैमिलियों का दर्द फील कर सकूं, क्योंकि मैंने कर चुका हूँ फील। और ये बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं ये चीज़ें एमकेएम के साथ, और जब भी मैंने मिसिंग पर्सन पर आवाज़ उठाई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मिसिंग पर्सन बहुत जल्द बाजियाब होंगे। अच्छा, एमकेएम के सिर्फ 2-3 सरबराह के ऊपर आप ये बात उठाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि पीएसपी जो अभी हालिया दिनों के अंदर जो एमकेएम में जो ये ज्वाइंट हुई है, इनके जो सरबराह थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन्होंने बहुत सारे जो कारकुनान थे जो जेलों में थे, जो लापता थे, उनको बाजियाब कराया। वो दिखा भी, मीडिया पे भी हुआ। तो उसमें कितनी सदाकत है। लोग बोलते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने उन्हीं लड़कों को निकाला है कि जिनकी मतलब जिनसे उनको ज़रूरत थी। नहीं, देखिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब की जब पीएसपी बनी थी उस टाइम काफ़ी लोग जो लापता थे 10-10 साल से, 12-12 साल से, वो अपने घरों तक पहुँचे हैं और वो आज हैं। मुस्तफ़ा कमाल का हिस्सा नहीं है ना, मुस्तफ़ा कमाल के साथ हैं, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं और कुछ चले गए बाहर मुल्क और कुछ अभी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं। देखिए, उनका एक बहुत बड़ा एहसान था इस महाजिर कौम पे, जो मिसिंग पर्सन उस टाइम थे उनको बाजियाब करवाया। 12-12 साल से जो बच्चे जिसकी माँ से पूछें, उसकी बीवी से पूछें, जिसका बंदा दूर होता है ना, तो उसको ज़्यादा एहसास होता है कि यार एक प्यारा, हमारे प्यारे घर वापसी आ रहे हैं, केस ख़त्म हो रहे हैं। देखिए, आपको शायद पता हो कि एमकेएम के इतने कारकुन लापता हैं और इतने कारकुन जेलों में हैं और जिन पे बेबुनियाद मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे मैं उनको कहूँगा। बहुत से एमकेएम कारकुन हैं और जो जुल्म एमकेएम के साथ हुआ है, जो महाजिर कौम के साथ हुआ, शायद ही पाकिस्तान में किसी के साथ हुआ। और इंशाल्लाह इस मुस्तफ़ा भाई ने आवाज़ उठाई है और मैं मुस्तफ़ा भाई की इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने खैर आवाज़ तो उठाई मिसिंग पर्सन पे। आज भी आप इंटरव्यू देख लें मुस्तफ़ा कमाल साहब के, तो वो मिसिंग पर्सन में बात करते हैं। तो मैं इसलिए मुस्तफ़ा भाई की तरफ थोड़ा झुकाव रहता है मेरा। उनसे मुझसे मुलाकात करते हैं वो। मुझसे आज तक एमकेएम के चेयरमैन खालिद मोहम्मद सिद्दीकी ने मुलाकात नहीं की मिसिंग पर्सन के लिए, हालांकि इतना हाईलाइट इशू किया था अभी मैंने, लेकिन मुस्तफ़ा भाई ने मुझसे मुलाकात की, मुझसे बात की मिसिंग पर्सन पे। चाहते खालिद भाई बात कर सकते हैं, वो एमकेएम के चेयरमैन है।
तो इसलिए मेरा मुस्तफा भाई की तरफ झुकाव रहता है कि मुझसे मेरी बात तो सुनते जो हैं। आप जो बोल रहे हैं कि एमकेएम के जो ये चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये मैंने ये भी देखा था सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी वीडियो कि आप हैदराबाद भी गए तो इन्होंने मतलब कोई आपको रिस्पांस नहीं दिया हैदराबाद में भी। असल में मैंने इनको कहा कि मैं सारी फैमिलीज़ को लेके एक आप मीटिंग कर लें फैमिलीज से, सारी फैमिली से मिसिंग पर्सन की। मैंने उनको पैगाम पहुँचाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने अपने सारी जितनी मिसिंग पर्सन की फैमिली थी सबको ज्वाइन किया। मैंने आपको कहा कि हम सारे हैदराबाद जाएंगे, लेकिन किसी इशू के कारण वो कैंसिल हो गया, कोई इशू हो गया था और ये हो नहीं सका। खैर अभी भी ये किसी फैमिली से मिलेंगे नहीं, और मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि जितनी फैमिली है मेरे कांटेक्ट में, इनकी एमकेएम के चेयरमैन के कांटेक्ट में भी नहीं थी। कि हालिया दिनों के अंदर जो अभी आपने एक फाउंडेशन है या कोई मतलब सियासी तंजीम है या गैर सियासी तंजीम है जो आपने जिसकी बुनियाद रखी है? मैं एक फाउंडेशन के तौर पे काम करना चाहता, गैर सियासी, लेकिन सियासत ज़रूरी है कराची के नौजवानों के लिए, क्योंकि कराची का नौजवान जो महरूमी का शिकार है ना इस वक्त, पाकिस्तान का नौजवान, कराची का नौजवान इतना महरूमी का शिकार है। देखें, सबसे पहले कराची के नौजवान के पास रोज़गार नहीं है, उनको जॉब्स नहीं मिलनी कंपनियों में। इतने नौजवान हैं जिनको जॉबलेस हैं, एजुकेशन उनकी अच्छी है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जॉबें नहीं मिल रही कंपनी के अंदर। बिल्कुल बेरोज़गारी फैली हुई है कराची के अंदर। कराची का नौजवान इतना महरूम हो चुका है हर चीज़ से, तालीम से, हर चीज़ से, कि वो किसी सियासी जमात की तरफ रुख ही नहीं कर रहा। तो मैंने ये फाउंडेशन के तौर पे बनाई है। अब इंशाल्लाह सियासत की तरफ जाएंगे हम, और कराची का नौजवान भरपूर तादाद में हमारे साथ खड़ा हो रहा है, हम पे बिलीव कर रहा है। तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम कराची के नौजवानों के जो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। जैसे आप लांडी कुरंगी के अंदर आप जो बाजियाबी की आवाज़ उठा रहे हैं कारकुनों की, ऐसे सीनियर कारकुन हैं काशिम अमीन भाई, आप उनसे मुलाकात नहीं करी आपने इस मुताबिक? काशिफ अमीन भाई से भी मुलाकात हुई थी मेरी, और उनके साथ भी एक वीडियो मेरी आई थी। वो वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हमारे भी काफ़ी अच्छे लिंक हैं उनसे। तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो एक सियासी वर्कर थे, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी काशिफ भाई आवाज़ उठाते रहते हैं, मेहनत करते हैं। असल में वो एमकेएम का हिस्सा थे, लेकिन आपको पता है फिर उन्हें एमकेएम से निकाल दिया गया था। फिर अभी माशाल्लाह उन्होंने रिसेंटली दोबारा ज्वाइन किया एमकेएम। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे सेहत। कुरंगी की जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हालिया दिनों में जो हालात हुए थे और आप उस पर आवाज़ भी उठा रहे थे, चाहे वो छोटे से छोटा मसला क्यों ना, आप उस पर आवाज़ उठा रहे थे, फिर आपके ऊपर भी बेबुनियाद एफआईआर हो जाती है, वो क्या चक्कर था? असल में देखें, कोरंगी का हम दर रखते हैं। मैं कोरंगी में पैदा हुआ हूँ और कराची के हमारे साथ कराची के लिए इतना काम करें उतना कम है हमारे लिए। हमारे शहर में कुछ भी ज़्यादती होगी या किसी का जुल्म होगा, उस पर हमारा फ़र्ज़ बनता है आवाज़ उठाना। और ऐसी छोटी सी कोई ज़्यादती थी, उस पर मैंने आवाज़ उठाई थी, तो बेबुनियाद मुझ पर एफआईआर हो गई थी कि मैंने किसी को तशद्दुद किया, मारा। तो बेबुनियाद था वो। और देखें, मेरा काम है, जो लोग मुझे जानते हैं मुझे समझते हैं कि मैं किस तरह काम करता हूँ। जो सच होता है, जो मज़लूम होता है, उसके साथ हमेशा खड़ा होता हूँ, भले मेरे साथ कुछ। अभी जो कंपनी के जो हालात चल रहे थे, इसके ऊपर वहाँ पे मार कुटाई भी चल रही थी, और जो वहाँ के वर्कर थे आप उनके साथ शाना बशाना खड़े भी हुए, तो कुछ लोग आप पे तनकीद करते हैं, सियासी लोग आप पे तनकीद करते हैं, वो वजह क्या है कि मतलब आपको मतलब थ्रेट देते हैं कि आप इधर आ जाएं और आप इन मतलब बाजियाब लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं, आप पार्टी में आ जाएं? हर सियासी वर्कर होता है, जब उसके लीडर के बारे में बात करूँगा ओपनली। देखें, वो तो अभी उनकी अभी ज्वाइनिंग है 2018-17 की। मेरे वालिद साहब का 85 से एमकेएम से रब्ता है, और हम लोग मुसलसल एमकेएम से कनेक्ट रहे हैं, और बचपन से हम देखते हुए हैं एमकेएम के साथ। तो हमें बहुत गहरी पता है एमकेएम के साथ, और हम काफ़ी अच्छी जानते हैं एमकेएम को ना, बाहर से भी अंदर से भी। और कंपनी का इशूज़ ये था, इंडस्ट्री एरिया में जो जुल्म हो रहा है ना, वो आप सबको पता है, पूरे कराची को पता है कि इंडस्ट्री एरिया में इस वक्त क्या हो रहा है नौजवानों के साथ। तो उस पर जब मैंने आवाज़ बुलंद की तो काफ़ी टीमें बनी हुई थी कि आप हमारे साथ काम करें। देखिए, मैं काम करता हूँ बिल्कुल क्लियर और लीगल तरीके से ना, जो मेरे दिल में आता है, हमारी टीम बोलती है, मैं वो काम करता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम बिल्कुल करप्शन से भागे, किसी से लिए दे के काम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे आता है हम वो काम करते हैं। स्टेट कंपनी के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, माशाल्लाह इतना हाईलाइट इशू किया, तो वहाँ पे फिर आपने देखा होगा इदारों की, यहाँ एक्टिव हो इदारे, और इदारों की नज़रों में आया वो काम। तो इंशाल्लाह हमने एक्टिव होकर काम किया, इदारों तक आवाज़ पहुँचाई, मेहनत करी, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी आ रहा है वहाँ पर। और जो आपने जो एक प्लेटफॉर्म अभी अपनाया है पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? अच्छा, मैं देंगे पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का मतलब मैंने ये निकाला कि देखें, हमने कराची के साथ में काम करा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आई, उसके बाद महाजिर कौमी मूवमेंट आई, उसके बाद और एमकेएम के धड़े बने और वो आए, लेकिन कराची के नौजवानों के लिए किसी ने काम नहीं किया। आज से 17 साल से कराची का नौजवान सिर्फ महरूमी का शिकार है, कराची बर्बादी का शिकार है। आप कराची के हर मसाइल देखें ना, कराची में गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, कराची की सड़कें टूटी फूटी हैं, नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, माफिया सरगर्म है, क्राइम सरगर्म है। तो इस वजह से हमने ये नौजवानों की तहरीक निकाली है, जिसमें सारे नौजवान होंगे हमारे साथ, और उनकी महरूमी दूर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारा जो मिशन है, हमारे नौजवानों का रोज़गार मिले, उनको रोज़गार मिले, एक हमारे नौजवानों को तालीम मिले, शऊर मिले। आप देंगे स्कूल भी आजकल स्कूलों की क्या हालत है, कॉलेजेस की क्या हालत है। तो इस वजह से हमने आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारा हाजिर नाजिर हो।
जी ख़वातीन हज़रात, देखा आप लोगों ने कि कराची का जो एक नौजवान लड़का है जिसे किसी लीडरान ने ताउन नहीं किया, वो अपनी मदद आपके तहत आज इतना बड़ा काफ़िला लेके चल रहा है कि सियासी तंजीम भी इससे खौफज़दा है। तो इसी तरीके से हमारे पेज से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन